हेलो स्टूडेंट्स, मैं पुष्पेंद्र तिवारी स्वागत करता हूं आपका फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हमारा टॉपिक है द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए, द्विध्रुव आघूर्ण हमने बात की थी पहले कि दो आवेश प्लस और माइनस जब दो आवेश विपरीत प्रकृति के आवेश जब समान दूरी पर एक दूसरे से स्थित हों तो वो एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं। इनमें परिमाण समान होगा, यानी कि अगर ये 3 कूलाम का है तो ये भी 3 कूलाम का होगा, तो परिणाम जो है वो समान होता है, लेकिन प्रकृति विपरीत होती है। एक प्लस का होगा तो एक माइनस का होगा, और दोनों समान दूरी पर स्थित होते हैं। ये यहाँ से ये दूरी पर है, ये यहाँ से ये दूरी पर है। तो इस प्रकार से जो युग्म बनता है द्विध्रुव आघूर्ण, उसका सूत्र मैंने आपको बताया था, P बराबर Q डॉट 2a, यानी कि आवेश का परिमाण और बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी 2a होगी। तो ये द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है, जिससे इससे पहले की वीडियो में जिसको हम क्या है डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसा युग्म या ऐसा संनिकाय जिसमें दो विपरीत प्रकृति के आवेश जो कि परिमाण में समान हो, एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित हो, मध्य से समान दूरी पर स्थित हो, तो इनमें आकर्षण बल के कारण क्या है, एक बल कार्य करता है जिसको द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसका मान होता है Q डॉट 2a। तो अब बात आती है कि साहब ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है, इसके एक तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाती है और एक निरक्ष पर यानी कि विषुवत तल पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाती है। तो फिजिक्स में हमारी जो किताब है सिलेबस की, उसमें दो तरीके से डेरिवेशन है। एक तो है विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक है विद्युत क्षेत्र के निरक्ष पर विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें पहली हेडिंग जो है वो है द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम देखेंगे। देखिए किस तरीके से देखते हैं। तो इसके लिए मैं हेडिंग डाल रहा हूं कि साहब विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ऐसा युग्म मानते हैं किसी द्विध्रुव का जिसमें परिमाण समान है। तो इसमें हम मान रहे हैं कि भाई ये जो है वो प्लस Q आवेश है और ये जो है वो माइनस Q आवेश है। परिमाण में समान है लेकिन क्या है, प्रकृति में विपरीत है। और इनका मध्य बिंदु वो पॉइंट है जिससे यहाँ तक की और यहाँ तक की जो दोनों की दूरी है वो a मानी है, जो कि बराबर है a दूरी मानी है हमने। ठीक है, अब इस O पॉइंट से R दूरी पर, यहां पर इसके अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। इसके O पॉइंट से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जो कि इसके अक्ष पर स्थित है। देखिए अक्ष पर स्थित है और ये निरक्ष है। अगली जो डेरिवेशन है उसमें यहां पर मानेंगे कि निरक्ष पर इस पॉइंट को। अभी हम क्या मान रहे हैं, अक्ष पर स्थित है। तो अक्ष पर R पर स्थित है। तो देखिए यहां पर एक परीक्षण आवेश हम लेते हैं, बिंदु आवेश। हमने अभी तक इससे पहले वीडियो में देखा था कि भाई बिंदु आवेश क्यों लेते हैं, कि जो बिंदु आवेश है वो परिमाण में क्या है, इकाई होता है, पूरा बहुत सूक्ष्म होता है, जिसका कोई मान नहीं होता, और ये क्या है डिस्टर्ब नहीं करता इनके आवेश के क्षेत्र को, विद्युत क्षेत्र को। ये केवल परीक्षण के तौर पर देखा जाता है, और ये धनात्मक प्रकृति का धनात्मक परीक्षण आवेश होता है, जो केवल प्लस आवेश से अट्रैक्ट होगा और माइनस आवेश से क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। इसका खुद का अस्तित्व इतना नहीं होता, ये केवल परीक्षण बिंदु के रूप में लिया जाता है। तो यहाँ प्लस P पॉइंट पर हमने क्या है, एक परीक्षण आवेश लिया है, और आप देखें कि ये जो है प्लस Q आवेश जो है ये धनात्मक परीक्षण आवेश है, धनात्मक प्रकृति का है। तो ये क्या है, इससे रिपल्स होगा, प्रतिकर्षित होगा। तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E1, यानी कि ये प्रतिकर्षित होगा तो दूर भागेगा, तो E1 की दिशा इस तरीके से होगी। और जो ये माइनस Q आवेश है, ये जो दूसरा आवेश है माइनस Q, ये इस धनात्मक परीक्षण को अपनी ओर खींचेगा। तो इसलिए ये इसकी दिशा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा E2 वो इधर होगी। ठीक है,
अब इन दोनों की हम दूरी देखते हैं। ये जो आवेश है, ये आवेश इस बिंदु P से कितनी दूरी पर स्थित है? देखिए यहां से यहां तक की दूरी r है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी r है और यहां से यहां तक ये है, तो ये दूरी कितनी बची? r माइनस a। ठीक है। इसी प्रकार ये देखिए माइनस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश से इस बिंदु P की दूरी कितनी होगी? देखिए यहां से यहां तक की दूरी r और यहां से यहां तक की दूरी a, तो ये कितनी हो गई? r प्लस a। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो देखिए पहले हम देखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी साहब? प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने E1 मानी है, तो E1 बराबर, अब देखिए इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? E बराबर F अपॉन Q0। ये वृक्षण आवेश है और F क्या है? इन दोनों के मध्य लगने वाला कूलामी बल। तो कूलाम बल का नियम का सूत्र क्या होता है? कि Q1 Q2 बटे r²। तो देखिए Q1 की जगह क्या लिखा हुआ है? प्लस Q, तो प्लस Q। Q2 की जगह परीक्षण आवेश है, तो Q0 बटे r² बीच की दूरी r², तो r बीच की दूरी, इनकी दूरी क्या है? r माइनस a होल स्क्वायर, और Q0 साथ में चल ही रहा है, Q0 से Q0 कटा, तो क्या है? KQ अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है ना। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी ना? E2 बराबर F अपॉन Q0। देखिए F, अब माइनस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश जो है परमाणु ऋणात्मक है, तो ये माइनस है, माइनस F की वैल्यू KQ, माइनस Q है, Q को हमने आगे ले लिया, KQ1 Q2 की जगह Q0 है बटे r²। तो देखिए r कितनी है? यहां से यहां तक के बीच की दूरी हमने क्या मानी है? r प्लस a, और Q0 साथ में अनुपात में चल ही रहा है। सूत्र है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। तो Q0 से Q0 कटा, तो माइनस KQ अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर। ये माइनस का चिन्ह आप देख रहे हैं कि भाई अगर हम इसको एक्सिस रूप में माने, इसको O पॉइंट माने, तो ये प्लस x दिशा है, तो प्लस x दिशा में जा रहा है, ये माइनस x दिशा है। ठीक है, तो या तो आप दिशा के आधार पर माइनस ले सकते हैं, या परिमाण में प्रकृति में विपरीत है माइनस, तो परिमाण का माइनस ले सकते हैं। किसी भी तरीके से आप माइनस का चिन्ह यहाँ पर रख सकते हैं। अब देखिए इस बिंदु P पर कुल तीव्रता कितनी होगी? तो जो दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, और सदिश राशियों का जो योग है वो क्या है? दोनों के सदिशों के बराबर होगा कुल। तो जो कुल तीव्रता है बिंदु P पर वो कितनी होगी? अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता क्या होगी साहब? P इज इक्वल टू E, टोटल तीव्रता हमने क्या मान ली? E बराबर E1 प्लस E2। तो देखिए E बराबर E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता कितनी है? KQ अपॉन R माइनस a का होल स्क्वायर। इसी प्रकार E2 पे कितनी है? माइनस KQ अपॉन R प्लस a का होल स्क्वायर। ठीक है, E बराबर, अब देखिए KQ कॉमन आ रहा है, KQ कॉमन ले लिया हमने, 1 अपॉन R माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस a का होल स्क्वायर। ठीक है, KQ चल ही रहा है साथ में, E बराबर KQ।
ठीक है। अब देखिए इनका हम लोगों ने लघुत्तम लिया, तो लघुत्तम एलसीएम कितना आएगा, r माइनस ए का होल स्क्वायर और r प्लस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए इस पद से ये पद कैंसिल हुआ तो बचा r प्लस ए का होल स्क्वायर, r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस इससे ए कटा तो बचा r प्लस r माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए E बराबर के क्यू, अब इन पदों को हम खोलेंगे तो r प्लस ए, अब देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोलेंगे तो क्या होगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar, ठीक है, माइनस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर किस तरीके से खुलेगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar अपॉन, देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र से ये इस तरीके से हमने रख दिया इसको। E बराबर के क्यू, के क्यू, अब देखिए r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar माइनस का चिन्ह, तो माइनस r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ar अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, देन E बराबर के क्यू, देखिए अब 2ar और 2ar कितना हो गया, 4ar अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें एक चीज ऐसी माननी पड़ेगी कि यहाँ पर जो a है, अभी हमने चित्र में देखा था कि जो प्लस आवेश है और जो माइनस आवेश है वो O पॉइंट से A दूरी पर थे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी r थी जो पॉइंट P पे थी। तो हम क्या मान के चलते हैं कि ये जो r दूरी है, इस r दूरी की तुलना में ये जो दूरी है A दूरी है वो बहुत नगण्य है, अल्प है, यानी कि ये दोनों बहुत नजदीक है, पास में है, तो हम इसको ये मान सकते हैं कि r ग्रेटर देन A, यानी कि जो r की दूरी है, अगर ये बिंदु P बहुत ज्यादा दूरी पर स्थित है और इस r की तुलना में ये A दूरी बहुत कम है, तो ऐसी स्थिति में हम A को क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, यानी कि टेंस टू जीरो, A लगभग जीरो के बराबर माना जा सकता है। और इस स्थिति में A जो है उसको हम यहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं, इस पद को हटा सकते हैं। तो यहाँ पर E बराबर के क्यू, यह आपको लिखना पड़ेगा, r ग्रेटर देन A है, यानी कि r का मान A से बहुत ज्यादा है, इसके कारण हम A को क्या है, शून्य मान रहे हैं, A स्क्वायर के पदों को शून्य मान रहे हैं, ना कि A को, केवल A को। तो 4ar अपॉन, अब देखिए r की स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो r की पावर 4, A को हमने A स्क्वायर का जो पद है वो 0 मान लिया, क्योंकि A अल्प है तो A स्क्वायर और भी ज्यादा अल्प हो जाता है, ठीक है। तो A जो है, A का मान तो फिर भी काउंटेबल है, लेकिन A स्क्वायर का जो पद है वो काउंटेबल नहीं है यहाँ पर। तो 4ar अपॉन r की पावर 4, तो देखिए r से एक r कट गया, तो E बराबर के क्यू अपॉन 4a r की पावर 3। अभी हम देखिए हमारे पास आया सूत्र E बराबर के क्यू अपॉन के क्यू 4a अपॉन r की पावर 3। अब हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा था द्विध्रुव आघूर्ण का जो सूत्र था, P बराबर होता है Q डॉट 2a, ठीक है, ये द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है। तो Q डॉट 2a, तो देखिए Q तो है, और ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू, चूंकि ऐसे करिए लिख दीजिए, चूंकि P बराबर Q डॉट 2a, E बराबर के क्यू मल्टीप्लाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 गुणा 2,
2a अपॉन r की पावर 3। तो देखिए q डॉट 2a ये p का निर्माण कर रहा है, तो E बराबर k, q डॉट 2a की जगह क्या लिख सकते हैं हम, p, और यहाँ पर है 2 तो 2kp, और ये क्या है r की पावर 3। ठीक है, तो हमारे पास जो सूत्र आया वो है E बराबर 2kp बटे r3। ये है द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस प्रकार हमें ये डेरिवेशन आपको हमसे पूछी जाएगी बोर्ड में कि भाई किसी भी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, उसे व्युत्पन्न करें। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर तीव्रता होती है वो 2kp अपॉन r³ के बराबर होती है। अगले चैप्टर में, अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे किसी भी विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। धन्यवाद।